एक बात कहना चाहता हूं कि अब जो हम गजल और कविता के माध्यम से आपसे मुलाकात करेंगे, तो ये जो शायर और कवि आज की रात आपके मेहमान हैं, इस माइक पर आकर जब अपना कलाम, अपनी कविताएं और रचनाएं सुनाएंगे, तो कभी आपको ये कहते हुए दिखाई देंगे कि जो आज धूप निकलने के बाद सोया है, तमाम रात तुझे याद करके रोया है। कहीं ये मोहब्बतों की बात ऐसे करेंगे कि आपको लगेगा कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। कहीं ये इस तरह से अपनी बात कहेंगे कि कागा सप्तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। कहीं ये मोहब्बतों की बात करते करते जब घर आंगन की बात करने लगेंगे, तो फिर ये इस तरह की बात करने लगेंगे कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। तो ये बड़े अजब से बड़े अलग अलग तरह के रंग और आहंग आपके सामने आज की रात मुलाकात करेंगे। आइए पहले शायर और कवि से मुलाकात करें। मैं एक नौजवान को आपके बीच पेश कर रहा हूं, जिनके बारे में ये आपको समझना पड़ेगा कि जब मैं यहाँ पहुंचा था तो उन्होंने मुझसे मुलाकात की और ये कहा कि सर मैं मल्लावा में पहली बार पढ़ूंगा, जरा सा मुझे संभाल लीजिएगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मल्लावा में मैं भी पहली बार पढ़ूंगा, आप भी जरा सा मुझे संभाल लीजिएगा। तो ये मामले ऐसे ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई शायद नया है पुराना है। बात यह है कि इस माइक पर आकर जो आपके दिल पर जिस तरह से दस्तक दे, लेकिन आपके दिल से अगर उसकी मोहब्बतों में अगर वाह की आवाज निकल जाए या आपकी तालियों की गूंज उस शायर और कवि को मिल जाए, तो उसकी जिंदगी सफल हो सकती है। आइए इसी उम्मीद के साथ एक नौजवान को पेश कर रहा हूं और भाई आलोक कुमार से निवेदन कर रहा हूं कि वो आए और अपनी कविताओं और रचनाओं से आज के कवि सम्मेलन मुशायरे के सफर की शुरुआत करें। भाई आलोक कुमार, तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल और स्वागत करिए, ताकि वो अपनी कविताओं और रचनाओं के साथ आज के सफर को शुरू करें। नदीम सर बता रहे थे कि जब मैंने उनसे मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे संभाल लेना, और मल्लावा के लोगों की आज जिम्मेदारी है कि अपने इस बेटे को वो संभालें, क्योंकि ये मेरा पहला मंच है और मैं बिना किसी भूमिका के अपनी पंक्तियों पर आता हूँ। जी आलोक भाई, आप माइक को संभालिए पहले, फिर ये लोग आपको संभालेंगे। और यहीं पर एक संभालने की बात ये भी है कि मैं मल्लावा के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, ये नौजवानों की टीम है जिसने ये हिम्मत की है कि यहाँ मुशायरा और कवि सम्मेलन हो। जाहिर है कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन बजट शायद उस तरह से नहीं इकट्ठा कर पाए हैं। इन्होंने अपने साथियों को यहाँ बैठाया हुआ है, विधायक जी भी हैं, चेयरमैन साहब भी हैं, यहाँ इनके साथी सहयोग राशि इकट्ठा करने के लिए बैठे हैं। तो अगर कोई भी साहब सहयोग राशि देकर इन नौजवानों का हौसला बढ़ाने के लिए अगर उस टेबल तक पहुंचेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और वैसे जहां विधायक जी और चेयरमैन साहब मौजूद हों, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा मसला इनके सामने आने वाला नहीं है। आप विधायक जी और चेयरमैन साहब के स्वागत और अभिनंदन में एक बार जोरदार तालियों से उनको बताइए कि आप ये चाहते हैं कि मल्लावा की तरफ से इस आयोजन समिति की मदद चेयरमैन साहब और विधायक जी की तरफ से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ये काम बहुत आसान हो जाए। आलोक कुमार माइक पर है, वो अपनी कविताएं अब आपके सामने पेश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें अपनी दुआओं से नवाजेंगे। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मोहब्बत की और आपकी दुआएं चाहता हूं कि हजारों देखे सपने जो पल भर में टूटे हैं, हजारों देखे सपने जो पल भर में टूटे हैं, कई अपने थे जो बीच राहों में छूटे हैं, कई अपने थे जो बीच राहों में छूटे हैं। मुझसे दूर जाने वाले बस इतना बताना तू,
मुझसे दूर जाने वाले बस इतना बताना तू, तुम्हारे गाल को अब कौन से हाथ छूते हैं, तुम्हारे गाल को अब कौन से हाथ छूते हैं। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि चुराया है दिल को बस हमें चोर ना समझो, चुराया है बस दिल को हमें चोर ना समझो, दिल की बात बोली है इसे शोर ना समझो। अगली 2 पंक्तियां मैंने मोहब्बत पे लिखी हैं और आप जो समझें। दिल की बात बोली है इसे शोर ना समझो, मुझे मुजरिम समझ करके न जुल्म ढाओ हम पे तुम, मुझे मुजरिम समझ करके न जुल्म ढाओ तुम हम पे, मैं तेरे दिल का हूँ कश्मीर मुझे लाहौर ना समझो, मेरे दिल का हूँ कश्मीर मुझे लाहौर ना समझो। और 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि आज मजनू और रोमियो का जमाना चला गया है, आज कैसी मोहब्बत लड़के। आलोक जी, अगर आपको रोमियो का जमाना याद है तो ये भी याद होगा कि ये उत्तर प्रदेश है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ रोमियो स्क्वाड छोड़े हुए हैं जो आप जैसे लोगों का इंतजाम करने के लिए है, तो यहाँ कोई आगे आपको परेशानी ना आए इसलिए मैंने आपको याद दिलाया। शुक्रिया सर। और रोमियो और मजनू का यह युग नहीं रहा कि एक के पीछे वो पागल हो जाएं। आजकल जो मोहब्बत होती है और लड़के कैसी मोहब्बत करते हैं नौजवान, मैं उसे बताने की कोशिश करता हूँ कि अपने दिल में कई तस्वीर को टांग रखा है, अपने दिल में कई तस्वीर को टांग रखा है, कहने को है बस ये अच्छा। एक ही चांद रखा है, कहने को है बस ये एक ही चांद रखा है, तेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझ पर। मल्लावा तैयार रहे, नौजवान दोस्तों साथ देना। तेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझ पर, सहेली का तेरे नंबर पहले ही मांग रखा है, सहेली का तेरे नंबर पहले ही मांग रखा है। नदीम सर से एक गीत पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ। मैं पिछले दिनों गूगल पे कुछ सर्च कर रहा था। आप बिल्कुल, आपको इजाजत है, आप गीत पढ़िए, लेकिन गारंटी मेरी कुछ नहीं है, गीत में जो कुछ होगा उसका हिसाब किताब आप ही को देना पड़ेगा। जी। और गीत ये है कि पिछले दिनों मैं गूगल पे कुछ देख रहा था तो उसमें मुझे पता चला कि 2018 में जो आंकड़ा सामने आया था वो बलात्कार का उत्तर प्रदेश में 4000 से ऊपर था। मध्य प्रदेश में 4000 से ऊपर था। ये आंकड़े कोई छोटे नहीं होते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि हम आज कहाँ पर हैं कि हम बेटियों की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लगातार नारा दिया जा रहा है। हमारा कानून, मुझे खाकी से कोई शिकायत नहीं, हिंदुस्तान का स्वाभिमान है वो, लेकिन अगर आप मॉब लिंचिंग नहीं रोक सकते, अगर आप बलात्कार नहीं रोक सकते तो जरूर आपकी खाकी पर सवाल उठेंगे। आपने अगर ये वर्दी पहनी है तो लोगों की सुरक्षा करिए। आपकी जिम्मेदारी है कि कोई मासूम
किसी चौराहे पर भीड़ के द्वारा ना मारा जाए, किसी बेटी की इज्जत ना लूटी जाए। मैं गीत पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ नदीम सर से। स्वागत है भाई। कि रोज किसी न किसी की चाहत लूटी जाती है। एक बेटी भीमराव अंबेडकर साहब से, हमारे जिन्होंने संविधान लिखा, उनसे एक सवाल कर रही है। हम बहुत इज्जत करते हैं भीमराव अंबेडकर साहब की, लेकिन वो सवाल जायज है। मेरी बेटियों की तरफ से आप सुनिएगा कि रोज किसी न किसी की चाहत लूटी जाती है, फूल सी बच्ची की यहाँ अस्मत लूटी जाती है, फूल सी बच्ची की यहाँ अस्मत लूटी जाती है। जिस्म तो मेरा होता है लेकिन ये मान लो बाबा, जिस्म तो मेरा होता है लेकिन ये मान लो बाबा, मेरी नहीं तेरे भारत की इज्जत लूटी जाती है, मेरी नहीं तेरे भारत की इज्जत लूटी जाती है। कानून को तेरे जाने कैसा लकवा मार गया है। बेटी पूछ रही बाबा ये कैसा कानून बनाया है, कैसा कानून बनाया है। मैं पढ़ता हूँ, इतने जुल्म के बाद भी, इतने बलात्कार केसेस के बाद भी हम संसद में बहस करने को तैयार नहीं इस मुद्दे पर। तब मैं पढ़ता हूँ कि इतने जुल्म के बाद भी इनकी आंखें नम नहीं हैं, इतने जुल्म के बाद भी इनकी आंखें नम नहीं हैं। सजा न दे पाने वाली अदालत अपराधी से कम नहीं है, सजा न दे पाने वाली अदालत अपराधी से कम नहीं है। कानून को तेरे रखते हैं सब जूते की नोकों पर, कानून को तेरे रखते हैं जूते की नोकों पर। बाबा धारा 376 में कोई दम नहीं है, बाबा धारा 376 में कोई दम नहीं है। सुबह हुई जेल इनको, जिसका बलात्कार होगा वो जेल में और जो करेगा वो अस्पताल में। तब सुनिएगा, सुबह हुई जेल इनको, सुबह हुई जेल इनको, शाम को रिहा कराया है। बेटी पूछ रही बाबा ये कैसा कानून बनाया है, कैसा कानून बनाया है। आखिरी 4 पंक्तियां इस गीत की कि बाबा हमको गर्व है तेरे लिखे हुए संविधान पर, बाबा हमको गर्व है तेरे लिखे हुए संविधान पर जालिम प्रश्न उठाता काम गलत करके है परिधान पर। कुछ बुद्धिजीवी आते हैं कि छोटे कपड़ों के कारण बलात्कार होते हैं। नहीं साहब, छोटी सोच के कारण बलात्कार होते हैं। हमारे शाहजहांपुर के एक भानु सक्सेना है, उनकी पंक्तियां हैं कि छोटे कपड़े देखकर सरहद पार करोगे क्या, छोटे कपड़े देखकर सरहद पार करोगे क्या, माँ का पल्लू गिर जाए तो बलात्कार करोगे क्या। कि बाबा हमको गर्व है तेरे लिखे हुए संविधान पर जालिम प्रश्न उठाता काम गलत करके है परिधान पर। अगर बलात्कार पर उस दिन केवल मौत लिख दिए होते, अगर बलात्कार पर उस दिन केवल मौत लिख दिए होते, तो आँच न आती बाबा आज नारी के सम्मान पर, तो आँच न आती बाबा आज नारी के सम्मान पर। बिक रही बेटी यहाँ,
बिक रही बेटी यहाँ कैसा बाजार सजाया है। बेटी पूछ रही बाबा ये कैसा कानून बनाया है, कैसा कानून बनाया है, कैसा कानून बनाया है। मैं आखिरी 4 पंक्तियों के साथ विदा होता हूँ। कई बड़े लोगों को हमें सुनना है जिनके लिए महफिल सजाई गई है। एक भीड़ दो तैयार है किसी को मारने के लिए। तो मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि उन्हें कौन समझाए कि इंसान मरता है, उन्हें कौन समझाए कि इंसान मरता है, न हिंदू न मुसलमान मरता है। और कोई मासूम जब भीड़ के हत्थे चढ़ जाए तो सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाबों का हिंदुस्तान मरता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक कुमार आपकी सेवा में अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं पेश कर रहे थे। शुजा भाई और कार्तिकेय को मैं देख रहा हूँ, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे साथी हैं, कार्तिकेय जी हैं और शुजा भाई। इन सब का बहुत सारे दोस्त यहाँ नजर आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और यहाँ चेयरमैन साहब की मौजूदगी के अलावा इंजीनियर जलील फारूकी साहब, डॉक्टर वजाहत फारूकी साहब और जनाब रिफत फारूकी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्त शारिक सिद्दीकी साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, धीरे धीरे सबका जिक्र भी करूंगा। लेकिन आलोक कुमार ने जहाँ बात को छोड़ा था वहीं से बात का सिलसिला जोड़ते हुए अगले शायर या कवि से आपकी मुलाकात कराऊंगा। ये एक शायर या कवि का दर्द है जिसे वो बेटी का दर्द बनाकर आपके सामने पेश कर रहा था। मैं नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जब एक बेटी के आंसू एक कवि के कविता में शब्दों में पिरोए हुए नजर आ रहे थे, ऐसे में यहाँ नौजवानों की एक तादाद उसका स्वागत करने के लिए उसका तालियों से अभिनंदन कर रही थी। इसका मतलब यह है कि मल्लावा के नौजवान इस शायर और कवि की सोच से मेल खाते हैं। इसलिए मैं मल्लावा के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि बेटी चाहे आपकी हो या आपके पड़ोसी की, बेटी बेटी है। और जब तक ये नहीं समझा जाएगा तब तक हमारे समाज का माहौल नहीं बदलेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि बेटी चाहे हमारी हो या हमारे पड़ोसी की, बेटी बेटी है। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। शेर यूं भी कहा जा सकता है, बात यूं भी कही जा सकती है कि बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। यही दर्द है आज के शायर और कवि का, जिसे भाई आलोक कुमार पेश कर रहे थे।